Hello and welcome. Life of an unskilled worker in a metro. This is the topic of this. I will discuss the things in a bilingual way so that a student from both medium could understand. Uh, See, what kind of this is a topic. What is the nature of this topic? Descriptive, largely descriptive. You need to give the picture. The what kind of sufferings are. Are you aware of that? And second thing is that the emotional aspect, that are you sensitive to their need? Because logically we can think, or we can analyze many things, but are you really aware of their suffering? So largely the nature of essay is descriptive, and if you have knowledge and if you have experience, then only you can write this kind of things. So when you have option to choose, and when you have something very when you know this thing, if you have some story in your mind, then only you should select such a topic. बिकॉज इम्पेथेटिक व्यूइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आप कोई चीज़ों के बारे में उस पर एक भावनात्मक रूप से देखते हैं ना उसको, तब आप उस पर लिख पाएंगे. अब जैसे एक लाइफ, एक मजदूर है, अनस्किल्ड भी है, उसका लाइफ जो है एक मेट्रो जो बड़ा सिटी है वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है जहाँ पे उस पर कैसा होता है, इसको समझना है. तो आप मैंने पहले लेक्चर में बताया दैट यू विल विजुलाइज इंट्रो. First of all, you are visualizing the whole structure. So introduction we will do at the end. Introduction सबसे अंत में विजुलाइज किया जाता है, कनेक्ट करेंगे उसको. अब मैंने आपको सिखाया था कि 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट. यू शुड think of the questions that comes in your mind. Try to understand what are the questions that will help you to develop the structure. For example, that डेली स्ट्रगल है ना. इंट्रोडक्शन के बाद लिखेंगे इसको. डेली स्ट्रगल्स फॉर व्हाट, वाटर, यू नो दिस थिंग. कई जगह पे ऐसे जगह पे रहते हैं वहाँ पे एम्यूनिटीज थोड़ी होता है. तो कई डेली मजदूर है जिसके पास पैसे की कमी है, दे लिव इन अ एरिया देयर सैनिटरी बेसिक एम्यूनिटीज आर नॉट अवेलेबल. सो डेली स्ट्रगल फॉर all these things you will write. What are the struggles for that? You think of that. Okay. Then how they get the work? Migrate करके, migrant worker है ना, दूसरे जगह से आया. So see this thing. They need money. They need to send money for their family back home. So how they get work? They are unskilled workers. So they get worker in the what? For example, nature of work. जैसे कंस्ट्रक्शन लेबर लेबरर के रूप में काम कर रहे हैं. किसी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बन रहा है वहीं पे चले गए, उसमें कहीं पे कुछ उठाना है, रोड पे कुछ गिरा है, वो सब तरीके की चीज़ें की साइड में सफाई करनी है. इस तरह से कुछ भी हार्ड वर्क, फिजिकल वर्क तो फिजिकली एग्जॉस्टिव होते हैं. तो बाद में जब वो इवनिंग तक आते हैं तो देखिए ऐसा वर्क है जो काफ़ी जो है जैसे डस्ट है, पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट हो गया, नो लंच डिनर, वो ऐसा कुछ नहीं है, साइड में गए कहीं साइड में खा लिया है ना. ये सब चीज़ें के बारे में लिखना है. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद दैट वर्क. एंड देन ये वर्क तब मिलता है ना जब एवरी डे दे विल नॉट गेट वर्क. इन एवरी मेट्रो यू विल फाइंड की जगह जगह पे ये लोग जमा होते हैं. लेबर चौक जैसे बन जाता है. यहाँ पे कहाँ आते हैं भाई, यहाँ पे लोग मिल जाते हैं. लोग पीपल वुड कम एंड दे विल पिकअप फॉर देयर ओन वर्क. जैसे किसी को वाइट वॉश कराना हो, किसी को कुछ रिपेयर वर्क कराना हो, किसी कारपेंटर तो फिर भी स्किल्ड है थोड़ा, तो वैसे लोगों को लेके आते हैं कि चलो तो मुझे सामान नीचे से ऊपर करना है. तो ये फिजिकल नेचर का ज़्यादा वर्क होता है. और एक जगह जमा होते हैं तो समटाइम अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी, ये सब इशूज़ पे लिखना है आपको. क्या होता है उसके बाद, लीडिंग टू एक्सप्लॉइटेशन. आप कहते हो कि मैं इतना ही पैसा दूंगा, नहीं 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 तुम ज़्यादा मांग रहे हो, इतना ही दूंगा, ऐसे करना है तो कर. उनको ज़रूरत है तो डेली काम, कभी काम मिलेगा नहीं मिलेगा, सपोज इट इज़ रेनिंग
तो काम ही नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ों से जूझते हैं, यू नो, एंड बिकॉज दे रिक्वायर मनी, कि कुछ करना है, इधर करना है। अभी वो शाम काम करके आया, बोले चलो काम करके आ गए, तो दे नो फैमिली, कम्युनिटी, आई मीन ओन कम्युनिटी जो है वहाँ के साथ थोड़ी बातचीत किया, एंड बिकॉज ऑफ दे फील लोनलीनेस, आइसोलेशन, लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं रहता, लगता है कि पड़े हुए हैं किसी कमरे में, है ना। एंड आपको मैं बताऊं कि एक कमरे में एक बंदा है, वो आया, वो काम करके आया, कोई नाइट से आ रहा है, अभी बेचारा सोया है कि वो आगे कोई कुछ कर रहा है, कोई हल्ला कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसको उसी में सोना है, क्योंकि दे कैन नॉट अफोर्ड अ रूम, इंडिविजुअल रूम, तो एक ही कमरे में 10-10 लोग रह रहे हैं। आप समझ रहे, ये सब उनको प्रॉब्लम है, और दे आर लिविंग इन क्राउडेड कंडीशंस, दे आर लिविंग इन अनहाइजेनिक कंडीशंस, ये सब सारी चीज़ों को आप इसमें ऐड कर सकते हो, है ना। लोनलीनेस फीलिंग वगैरह सब इसमें आ जाएगा। फिर चलते कि माइग्रेंट वर्कर है, तो उसके सपने कैसे हैं, भविष्य के बारे में क्या सोचता है ना, तो ड्रीम कैसा है, तो ये सब फ्रस्ट्रेशन में एंड करेगा। एंड वो उसके बाद उसके लिए वो शायद अल्कोहल यूज़ करे, ETC, वो सब भी की, क्योंकि ऐसे लोगों को अल्कोहल यूज़ कर लेते हैं, कुछ कर रहे हैं, है ना। ये सब सारी चीज़ों को लिख के आपको बताना है कि क्या क्या उनका ड्रीम, फ्रस्ट्रेशन जो है, और याद आएगी फैमिली की तो वो क्या करते हैं। आजकल तो थैंक्स टू मोबाइल की कुछ ना कुछ हो जाता है ना। ये सब आप इसको बिल्डअप करेंगे कि सफरिंग का ही एक पिक्चर ड्रॉ करना है हर एक स्टेज पे। काम मिलने का जो सफरिंग है, काम के नेचर है कि बहुत ही हार्ड वर्क है, थक के आए, फिर कोई खाना थोड़ी बना के दे रहा है, उसको बनना है, फिर उसके बाद सोना के टाइम, सोने के लिए भी एडजस्ट करना पड़ रहा है, फिर सुबह में वही चीज़ें शुरू हो रही है, तो लगता है लाइफ कभी कभी की मीनिंग। अब ये मैं पॉइंट डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ, आप इसका थ्योरी नहीं लिखना इसको अभी, है ना, क्यों होता है नहीं, पहले पिक्चर दे देते कि क्या होता है। आर यू अवेयर? इफ़ यू आर अवेयर देन यू विल बी एबल टू राइट, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के बारे में लिखेंगे, और आप इसी तरीके से बढ़ते हुए जा सकते हो कि क्या क्या इसमें है। और उसके बाद कि अभी सलाह वगैरह मत देना शुरू कर देना कि इसमें क्या होना चाहिए, ये हो गया। अब इसको आप वेल डेवलप करोगे, इसमें इतना मोटा मोटी स्ट्रक्चर मिल गया ना। अब इस इंट्रोडक्शन, जैसे मैं आपको जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि रिसेंटली जब मेरा घर बन रहा था रिसेंटली दिल्ली में, तो मैं एक वर्कर से जो आया था उसमें काम करने के लिए, काफ़ी यंग था, और वो उसका नाम राजू था। तो देखते थे कि जो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आया था, कॉन्ट्रैक्टर ने जितना पैसा पे बुलाया था कि हम इतना, मतलब हमसे जो बात किया उससे बात बहुत डिफरेंस है कि हमें एक मज़दूर को देना होता है दिन भर में इतने पैसे, और एक्चुअल में उसको बहुत कम पैसे दे रहे हैं, है ना। 1000 रुपये अगर मान ले रहा है तो उसको दे रहा है 600 रुपये ही, 400 रुपये या 500 रुपये दे रहा है, इस तरह से। तो देखो कितना एक्सप्लॉइटेशन है। तो मतलब तोड़ना भी है कुछ चीज़ को, और उसमें मिट्टी में भी सना रहना है दिन भर, टाइम मतलब लगे रहना है, उठा के ईंट लाना है, ये करना है, सामान को ऊपर रख ले जाना है, और थोड़ा देर हो तो अरे तुम बैठे क्यों हो, जाओ। तो उसको एक मशीनी तरीके से करते रहना पड़ेगा, क्योंकि वो स्किल नहीं है। तो इसको देखना है, मिट्टी से पूरा सना हुआ मैं देखा हूँ, मैं इंट्रो लिख रहा हूँ, अब मैं ये लिखूँगा इसको अपने तरीके से, और उसको देखा कि मैंने कि मिट्टी से पूरा एकदम ऐसे हो गया। और शाम में फिर जब टाइम हुआ तो बीच में चाय मिल गया, या कुछ खाने के लिए भी कहीं पास में गया, और रेडी उड़ी के पास कोई ऑर्गेनाइज खाना भी नहीं मिला, जो मिल रहा है वही क्या हाइजेनिक, और क्या आप समझ रहे हैं इस चीज़ों को। तो फिर लौट के आता है शाम को, थक के चूर हो जाता है, वहीं पे पानी लिया, वॉशरूम गए, वहाँ पे हाथ धोया वहाँ, फिर उसके बाद निकल जाता है अपने पैसे गिनते हुए। ठेकेदार आता है, कहता है कॉन्ट्रैक्टर की, अच्छा अभी नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा, दे दो सर, घर भेजना है, ये है वो है। आप समझ रहे हैं कितना सफरिंग है। आप समझ लो एक अनस्किल्ड वर्क, अगर आप थोड़ी सी भी सेंसिटिविटी रखते हो तो ये आप समझ रहे हो। इसको मैं इंट्रोडक्शन में लिखूँगा, आपको जो पसंद आए वो लिख दो, है ना। तो एक जो चूँकि टॉपिक वैसा है कि एक मांग रहा है कि आप ऐसा व्यू इस पर लाइए कि आपको क्या, इसको बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि आप अगर स्क्रिप्ट राइटर होते तो आप तो जोड़ तोड़ के लिख देते, लेकिन ज़िंदगी के किसी एपिसोड से आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और फिर उसी कॉमन प्रॉब्लम्स को लेते हुए इसको पिक्चराइज करना। लास्ट में
कुछ सजेशन वाला भाव रहेगा कि क्या होना चाहिए फिर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन के मार किस पे पड़ता है? इन्हीं लोगों पर पड़ता है। आपके पास पैसे हैं, हमारे पास पैसे, तो आप एडजस्ट कर लेते हो। कहते हैं ना कि टैक्स इन्फ्लेशन के बारे में बड़ा वो है ना कि टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन। तो कुछ भी महंगाई बढ़ा तो उतने पैसे में होने, आप हमने कहे अरे इतना पैसा में तो पिछले साल बनाया था, इतने पैसे तो पिछले साल, आप नहीं बदल रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन बोर्ड आपका थोड़ी, जब भी आपको पैसा देना होता है तो चीज़ें इस तरह से माइंड में आने लगती है। लगता है कि चीज़ों के सामान बढ़ रहे हैं, दुकानदार को दे रहे हैं, मॉल में पैसे दे रहे हैं, लेकिन एक लेबरर को देने में हमको लोगों को लगता है जैसे कि थोड़ा बचा लें। तो उस तरह का माइंडसेट भी है लोगों में कि उसी कारण से काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। एक्सप्लॉयटेशन आप जान के नहीं हो सकता, अच्छे इंसान हो फिर भी ना करो, लेकिन जिस तरीके से एक बेजेस है, कोई फिक्स तो है नहीं। दिल्ली सरकार ने बेस फिक्स कर दिया कि पर डे आपको इतना देना है अनस्किल्ड लेबर का। आप मोटे तौर पे 1400 समथिंग 1500 के अराउंड है मान लीजिए। आप जाकर देखो तो क्या वो किसी को मिलता है वो रियल में कहीं भी, खास करके अनस्किल्ड जो माइग्रेंट वर्कर हैं। और माइग्रेशन अपने दे लिव इन कल्चरल एंड सोशल आइसोलेशन। अपनी ज़िंदगी के उस ज़िंदगी का कोई मीनिंग नहीं निकलता। साइकोलॉजिकली आप ये देखो कि दे लिव इन आइसोलेशन, कल्चरल आइसोलेशन, अपने लोग नहीं, सोशल आइसोलेशन, फैमिली नहीं, अपना इन्वायरमेंट नहीं, ऐसे हालात में उस ज़िंदगी जो है वो नरक है एक तरीके से हो जाता है ना, लगता है। तो इस चीज़ को अगर आपको सेंसिटिविटी है तो आप लिख पाओगे, और अगर आपकी सेंसिटिविटी नहीं है तो कोई और सा टॉपिक ले लो जिसमें लॉजिकल चीज़ें हैं, कुछ और है। लेकिन इस तरह के टॉपिक में आपको इस तरह से जाना चाहिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग कि पहले हमको तो इंट्रोडक्शन देखो सबसे बाद में मैंने विजुअलाइज किया, और उसी के कनेक्ट से फिर इसको आंसर करते चले जाएंगे, पूरा मेरा बॉडी बन गया। ट्रांजिटरी डिवाइस जैसे कि ये लिखा फिर कहते मोर ओवर, ऑन द अदर हैंड, ये सब ट्रांजिटरी डिवाइसेस हैं जिसको हम पैराग्राफ को कनेक्ट करने में यूज़ करते हैं। तो वो दैट यू शुड यूज़, वो तो आपको समझना है कि एक पैराग्राफ के बारे में दूसरे बारे में फर्स्टली सेकेंडली जो आप लिखते हो वो ट्रांजिटरी डिवाइसेस बोलते हैं क्रिएटिव राइटिंग की भाषा में। उसको तो यूज़ करना जिससे कि एक लॉजिकल कनेक्ट बना रहे डिफरेंट पैराग्राफ में, और फाइनली आप आंसर कर देते हो उसको। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब मैं आपका ऐसे देखूंगा और उसको इवेल्युएट करूंगा और फिर बताऊंगा कि उसमें प्लस क्या है माइनस क्या है। आई होप आई मेड दिस पॉइंट क्लियर। किसी ऐसे का एक रेडीमेड आंसर नहीं होता, ऐसे को बिल्डअप किया जाता है। तो आप कौन से एग्जाम्पल पिकअप करेंगे, लेकिन ऐसे की आत्मा वही होगी, इसका स्पिरिट वही हो, उसको आपको समझना है और फिर उसको एड्रेस करना, वहीं से गुजरना है। ये आपने उसको टच कर दिया तो ऐसे में मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो ये मेरा एक एडवाइस होता है। बाकी अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अप्रोच करते हैं, मेरा ये है कि ऑन द स्पॉट ही हम बिल्डअप करेंगे स्ट्रक्चर को, और फिर 5 मिनट जो भी किया उसके बाद उसको लिखना शुरू कर दें। इंट्रोडक्शन सबसे बाद में, ध्यान रखें, और कंक्लूजन में इसी का थोड़ी समरी जैसे लिख, तो मैंने पिछले वाले में भी बताया था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। टेक केयर, थैंक यू।